मध्य प्रदेश की हरी भरी राजधानी भोपाल के आसपास खनन माफिया पहाड़ों की बेतरतीब खुदाई कर रहे हैं। ईंट खेड़ी के आसपास 2018 से लगातार अवैध खनन किया जा रहा है और जिसका नतीजा है कि पहाड़ के पहाड़ गायब हो रहे हैं। वहीं खनिज विभाग और वन विभाग की टीम हाथ पर हाथ रख कर बैठी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। पर्यावरण हरियाली से खिलवाड़, खनन माफिया को किसकी आड़। राजधानी में एक था पहाड़। राजधानी भोपाल के आसपास हरियाली गायब होती जा रही है, पहाड़ खत्म होते जा रहे हैं। जहां कभी हरा भरा जंगल हुआ करता था, वो इलाका उजाड़ होता जा रहा है, क्योंकि यहां खनन माफिया अपने नापाक मंसूबों को दिन रात अंजाम दे रहे हैं। ईंट खेड़ी इलाके का ये पहाड़ खनन माफिया की करतूत का गवाह है। पहाड़ धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। दिन रात जेसीबी मशीनों से पहाड़ को खोदा जा रहा है। हजारों डंपर, कोपरा और मुरम निकाली जा रही है। यहाँ की हरियाली खत्म होती जा रही है, जबकि ये वो इलाका है जहाँ जंगली जानवरों का भी बसेरा है। राजधानी में अवैध खनन करने वाले माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब नदियों के अलावा वो पहाड़ के पहाड़ ही गायब कर रहे हैं। आपको पीछे मेरी तस्वीर दिखाई दे रही होगी, कुछ डंपर दिखाई दे रहे होंगे, पोकलेन चल रही है, यानी कि यहाँ पे अवैध खनन किया जा रहा है। राजधानी से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर ये ईंट खेड़ी के गाँव मस्तीपुरा का इलाका है, जहाँ पे आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से दिन दहाड़े यहाँ पे अवैध खनन किया जा रहा है। बड़े बड़े डंपर यहाँ से लाखों मैट्रिक टन यहाँ से अवैध खनन कर चुके हैं। करोड़ों रुपए का सरकार को इसमें चूना लगा है, लेकिन प्रशासन, पुलिस और खनिज अधिकारियों को जरा भी इल्म नहीं है कि एनजीटी के तमाम निर्देशों के बाद भी अवैध खनन किया जा रहा है। खनन माफिया बेखौफ है। दिन रात खुदाई की जा रही है और सरकार को करोड़ों रुपयों का चूना लगाया जा रहा है। लाखों मीट्रिक टन खनन की चोरी हो रही है। सरकार को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। खनिज विभाग और वन विभाग नाकाम है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा हो रहा है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं है कि खनिज विभाग निगरानी नहीं करता। सीसीटीवी लगाए गए हैं ताकि अवैध रूप से खनन करने वालों पर नजर रखी जा सके, लेकिन माफिया इतने शातिर हैं कि इन कैमरों के सामने से भी विभाग को गुमराह कर निकल जाते हैं। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सरकार ने कैमरे लगाकर उन पर निगरानी रखने का फैसला किया है, लेकिन इन माफियाओं की एक करतूत आपको दिखा दे रहा हूं। दिन दहाड़े का समय है और आपको दिखा देता हूं, सामने ट्रक जा रहा है और इसके नंबर प्लेट पे आप गौर करिएगा, MP04HE 5651 और आखिरी का नंबर मिटा दिया है, जिससे कैमरे इन अवैध वाहनों को पकड़ नहीं पाए और ये आसानी से खनन करते रहे। ये राजधानी की कोई पहली तस्वीर नहीं है। दिन दहाड़े और रात में भी ऐसे ही अवैध खनन किया जाता है। सरकार ने भले सख्ती करने के लिए कैमरे लगा दिए हैं, लेकिन कैमरों पे अगर नंबर प्लेट ही दी जाएगी तो ये ट्रक कैसे खनिज विभाग देख पाएगा कि ये इलीगल है या फिर लीगल है। सरकार को इन्होंने ट्रांसपोर्ट परमिट यानी कि राजस्व रेवेन्यू दिया है या फिर नहीं। इधर विस्तार न्यूज ने जब कलेक्टर को इसकी जानकारी दी तो उन्होंने खनिज अधिकारियों को बुलाकर कार्रवाई करने की बात कही। नहीं, अभी मैं माइनिंग ऑफिसर को भेज के वहाँ पे जांच कराते हैं और जो कोई भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। जहाँ खनन माफिया कहर बरपा रही हैं, वो पहाड़ खनिज विभाग के साथ साथ वन विभाग की जिम्मेदारी में भी है। दो विभागों की निगरानी के बाद धड़ल्ले से अवैध खनन बताता है कि इस खेल में अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत भी है। अब देखना होगा कि कलेक्टर किस गंभीरता से कार्रवाई करवाते हैं। अगर जल्दी ध्यान नहीं दिया गया तो ये पहाड़ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, हरियाली खत्म हो जाएगी। जो सबसे बड़ी बात है कि करोड़ों मैट्रिक टन की यहाँ पे लूट हुई है खनिज संपदा की, और एक तरफ जो वैध खनन करने वाले होते हैं उन पे खनिज विभाग की नज़र रहती है, लेकिन अवैध खनन वालों पे आखिर खनिज विभाग कब शिकंजा कसेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन नागिन के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। तो देखा आपने कैसे खनन माफिया बेधड़क और बेफिक्र होकर पहाड़ों की खुदाई कर रहा है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या ये सब कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है और क्या यही वजह है कि अब तक इन सारे लोगों पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही।